जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये हमारे चैप्टर का नाम है और इसके अंदर यार सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन खुद से होता क्या है। यार वेरी सिंपल है कि इफ़ वी कनेक्ट अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड देन इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, इफ़ वी कनेक्ट अ वेरिएबल एंड with the help of what, with the help plus minus multiply divide, right? Then it is a it is an algebraic expression। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास वेरिएबल x और एक कांस्टेंट 2, अगर हम इसको कनेक्ट करें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। से मैं इसको प्लस से कनेक्ट कर देता हूँ। फिर दूसरी एग्जांपल क्या बनती है? x और 2 है, अगर मैं कनेक्ट कर दूँ माइनस के साथ तो इक्वल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। इस तरह x divided by 2 is another algebraic expression and x multiplied by 2 is another example of algebraic expression। ठीक है, और यार इसके बाद हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, और इसमें जो टाइप्स आ रही हैं वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ algebraic expression which consist of polynomial expression, rational expression and irrational expression। ठीक है, तो देखिए टाइप्स इसकी देख लेते हैं, टाइप्स के। तो नंबर 1 है यार पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका समझना ज़रूरी है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एन एक्सप्रेशन which consists of one or more terms in which the power of the variable is either 0 or any positive integer। So this was the definition of polynomial expression। एग्जाम्पल देखिएगा, कुछ नंबर आपको सामने लिखता हूँ। अब देखो जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये पोलिनोमियल है। अगर आप x की पावर देखिए क्या नज़र आ रही है? 2 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो दिस इज अ पोलिनोमियल। सो वी कैन से दिस इज अ पोलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल के साथ आपको मैं समझा देता हूँ। यार अगर मैं लिखूँ 1/x, तो यार ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर x को अगर मैं ऊपर ले जाओ x रेज पावर -1 हो जाएगा ना। x की पावर क्या है? नीचे 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? -1। सो इसको क्या लिखोगे? नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है,
और एक और एग्जांपल साथ लिख देता हूँ। अगर मैं लिखूँ ना 5, तो क्या 5 पॉलिनोमियल है? आप लोग पहले जहन में आएगा यार इसके साथ तो वेरिएबल ही नहीं है, तो उसकी पावर हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5 ही होता है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो किसी नंबर की पावर 0 वो क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि हमने 1 को रिप्लेस किया एक्स पावर 0 के साथ, ठीक है। 5 1 ज़र 5 ही था ना, तो ये भी 5 1 ज़र 5 ही है, लेकिन 1 को की जगह क्या लिख लिया, एक्स पावर 0। तो अब ये पॉलिनोमियल है क्योंकि देखो इसकी पावर क्या एक 0 है। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हो और पावर ऑफ द वेरिएबल इज आइदर 0 और एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसकी पावर 0 आ रही है, सो इट इज़ अ, आप क्या लिखोगे, इज अ पॉलिनोमियल। ये मेन चीज़ से आपको समझानी थी। और याद रखिएगा वेरिएबल की पावर ना तो कभी नेगेटिव हो ना ही डेसिमल में हो। तो अगर वो डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए बस दो ही चीज़ें, या तो पावर 0 हो या फिर कोई भी होल नंबर हो, 1 2 3 4 इस तरह, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। और मैं एग्जांपल आपको और बता देता हूँ इसके अंदर। देखिए अगर मैं लिखूँ इधर ना अंडर रूट एक्स, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो ये नहीं होगा क्योंकि एक्स पावर क्या आ रही है, 1/2, और एक्स पावर क्या आ रही है, 0.5। तो नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको यहाँ से ये समझ आ चुका होगा। ये मैंने लिखा है 0.5, ठीक है। तो ये था हमारे पास पॉलिनोमियल की जो मुकम्मल डिटेल। और अब इसके बाद हम फर्दर एक्सरसाइज का तो भी आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसकी फर्दर टाइप्स वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसकी सेकंड टाइप हमारे पास आ रही है रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे रैशनल नंबर होता है वैसे इसकी भी है। तो इफ एन एक्सप्रेशन कैन बी written in the form of p of x divided by q of x, where q of x is not equal to 0, is called a polynomial expression, is a rational expression, is called a rational expression। ठीक है, देखो ये ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाता है कि रैशनल एक्सप्रेशन। लेकिन डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, आपने पढ़ा था रैशनल नंबर के अंदर भी कि रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि वन डिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है, इसलिए। अच्छा एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं यार, देखते हैं कि ये पोलिनोमियल को डिवाइड करने से कौन कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन हमारे सामने आती है। जैसे देखो अगर मैं लिखता हूँ ना x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यू आर डिवाइडिंग टू पोलिनोमियल्स। देखो एक आपके पास क्या आ रहा है, पी ऑफ एक्स आ रहा है, और नाउ यू आर डिवाइडिंग बाय क्यू ऑफ एक्स, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये पी ऑफ एक्स है, ये क्यू ऑफ एक्स है, दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड कर दीजिए, क्या बन जाता है, रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन ये जो रैशनल एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल की पावर एक्स पावर 2 है, तो ऊपर जाकर ये नेगेटिव होने का हो सकती है, इसलिए फिर हम इसको क्या कहेंगे कि दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बट इज नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। एग्जांपल ये हमारे पास एक और एग्जांपल है 1/x। ये भी क्या है कि आप दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हो, एक क्या है पी ऑफ एक्स और ओवर में क्या है क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। आप समझो कि ये क्यू ऑफ एक्स है और ये क्या है पी ऑफ एक्स, आप डिवाइड कर रहे हो इसको।
तो ये भी क्या है, एक आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन बन जाती है। तो 1/x इज अनदर एग्जांपल ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। और इस तरह आप और भी फर्दर एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरह मैं लिखूं यार, अगर मैं लिख दूं x, एग्जांपल वो लेता हूँ एक्स स्क्र, चलें एक्स स्क्र प्लस 1 लिखता हूँ मैं, क्या ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है? यस है, क्योंकि उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस 1/1 लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या है, पी ऑफ एक्स है, और ये आपके पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये जो रैशनल एक्सप्रेशन ये वाला है, ये जिसके मैंने जो लास्ट में लिखा है, ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन भी है और ये रैशनल एक्सप्रेशन भी है। सो ये जो ये एक्स स्क्र प्लस 1 इज अ रैशनल एक्सप्रेशन एंड इट इज आल्सो अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल आपको बताई थी, इसका मतलब है कि एवरी रैशनल एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। एवरी रैशनल एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशन, जो लास्ट हमारी टाइप है, थर्ड टाइप, इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सिमिलरली इफ एन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिटन, इफ एन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी written in p by x by q of x form, then it is an irrational expression. एग्जाम्पल यार बड़ी सिंपल है, तमाम वो नंबर्स, तमाम वो प्राइम नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट ना निकलता हो, जैसे √5 है, √7 है, और जैसे आपके पास √x है, इनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ये थी हमारी यार 3 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसके बाद अब इंशाल्लाह कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। 4.1 एक्सरसाइज 4.1 की बात कर रहा हूँ मैं। ये वैसे तो है, ये ओरल क्वेश्चंस, ये एमसीक्यूज के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए हम इनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। ये बहुत आसान है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज, नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज। इसको बल्कि रब कर देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं रही, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 1। आपने बताने कि कौन से जो फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल है, ठीक है। लिखा है कि आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई whether the following are algebraic expression, following following algebraic expressions are polynomial or not, ठीक है। आपने सिर्फ यस और नो बताना है, ठीक है। हम देखते हैं यार, देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है 3x² प्लस 1/x -5, तो यार ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी पॉलिनोमियल की पावर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये 1/x एक्स ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन जब ये x पावर 1 ऊपर जाकर x पावर नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो आप क्या कहेंगे, दिस नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट।
इसके बाद सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यार ये क्या है, 3x² माइनस 4x² माइनस x√x प्लस 3। तो यार ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि यार ये पावर चलो पॉलिनॉमियल वाली है, बनती है, ये भी बनती है, ये भी ठीक है, लेकिन ये अंडर रूट में आ रही है पावर। तो मैंने बताया था पॉलिनॉमियल की जो पावर वन रूट में कभी नहीं आएगी, फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगी, क्योंकि x की पावर 1/2 बन जाएगी ना, तो फिर ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है। और थर्ड पार्ट, तो यार ये इसको हम देखते हैं कि वेरिएबल की पावर को हमने असल में चेक करना होता है। ठीक है, तो ये x⁻2 है, x⁻1 है, सो यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो हमने वेरिएबल को हमेशा चेक करना होता है। लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ, 3x/2x माइनस 1 प्लस 8। तो यार ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि यार ये ओवर में x आ रहा है ना, ये ऊपर जब जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, x⁻1, तो इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।